नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे युक्तिकरण पर मचे घमासान की। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को सही करने के लिए युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाने जा रही है और आज सरकार ने इसे लागू भी कर दिया। सरकार के इस फैसले के तहत स्कूलों को एक किया जाएगा और अतिरिक्त शिक्षकों का तबादला भी किया जाएगा ताकि स्कूलों और शिक्षकों में बैलेंस बना रहे। लेकिन सरकार की इस कवायद को लेकर शिक्षक संघ और शिक्षा विभाग के बीच घमासान शुरू हो गया है। दरअसल प्रदेश में कई स्कूल हैं जहां 20 छात्र हैं और शिक्षक 4 हैं। कई स्कूल हैं वहां पर 200 छात्र हैं और शिक्षक केवल 2 हैं। ऐसे में जो चीज हो सकती है या तो 20 जो छात्र हैं उसे आसपास के स्कूलों में मर्ज कर दें या सारे शिक्षकों को एक साथ लगा दें या फिर वहां से 2 शिक्षकों को स्कूल से निकालकर जहां 200 छात्र हैं वहां ट्रांसफर कर दें, यानी स्कूलों का युक्तिकरण कर दिया जाए या फिर स्कूलों का ट्रांसफर। लेकिन छत्तीसगढ़ प्राथमिक स्कूलों में सरकार की युक्तिकरण की प्रक्रिया का शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। इनका कहना है कि प्राथमिक शाला के पास 2 शिक्षक रहने से बच्चों की शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है। तो वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। युक्तिकरण के जरिए नए शिक्षकों की भर्ती रोकने का आरोप कांग्रेस लगा रही है और कह रही है कि सारी व्यवस्था सेट कर देंगे और कहेंगे कि नए शिक्षकों की जरूरत नहीं है, जबकि करीब 80 से 90 हजार शिक्षकों के पद छत्तीसगढ़ में खाली हैं। तो वहीं कांग्रेस के विरोध पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की थी, जिसे हम पटरी पर ला रहे हैं। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करे। अब इस मुद्दे पर सियासत जो भी हो, लेकिन सरकार ने पिछले साल स्कूलों में युक्तिकरण का फैसला लिया था। तब शिक्षकों के आंदोलन और निकाय चुनाव के चलते इसे टाल दिया गया, लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में सरकार इस फैसलों का कड़ाई से पालन कराने की मूड में है। अब देखना होगा कि विरोध के बीच में इस नीति को लागू करने में सरकार कितना सफल हो पाती है और इस मुद्दे पर समाधान होगा या फिर घमासान, ये देखने वाली बात होगी। इस विषय पर पहले हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं। युक्तिकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षकहीन हैं तो 5000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तिकरण है और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तिकरण है। छत्तीसगढ़ शैक्षिक साझा मंच के बैनर तले पूरे प्रदेश के शिक्षक जो है कल राजधानी रायपुर में एकत्रित होंगे तूता धरना स्थल में, और मंत्रालय घेराव का हमारा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को इसलिए बनाया गया है क्योंकि पूरे प्रदेश में युक्तिकरण के आड़ में जो है 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सोना साहू प्रकरण की तर्ज पर जो है पूरे प्रदेश के शिक्षकों के लिए जो है क्रमोन्नत वेतनमान का जनरल आदेश जारी होने की मांग है। साथ ही साथ जो है पदोन्नति बहुत लंबे समय से जो लंबित है उस पदोन्नति की प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाए और पदोन्नति में बीएड और डीएड को समान रूप से मान्य किया जाए। आज आवश्यकता देश की प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए और नई स्कूलों खोलने का आवश्यकता है, नई स्कूल खोलने चाहिए, तो ये सरकार स्कूल बंद करने जा रही है। आज आवश्यकताओं को देखते हुए भी और जन की जो मांगे हैं, जनता की मांगे हैं, उनको देख करके नई स्कूलें खोली गई हैं। और जो मापदंड है, क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का कि इतने पॉपुलेशन पर, इतने बच्चों पर इतना स्कूल हमको देना है। एक पिछली सरकार में, हमारी कांग्रेस की ही सरकार में एक नीति बनाई गई थी, किसी भी बच्चे को 1 किलोमीटर से अधिक दूर जा करके प्राथमिक शिक्षा के लिए जाना ना पड़े। और इसलिए जहाँ जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित थी वहाँ पर नए स्कूल खोले गए कि हमारे छोटे बच्चों को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल चल करके स्कूल जाना ना पड़े। अब ये सरकार बंद करने में लगी हुई है। लगातार जो है पिछले भी इनकी 15 साल सरकार रही तो हजारों की संख्या में इन लोगों ने स्कूलों को बंद किया था। आज फिर ये बंद करने के लिए ललायित है। इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब होना है। तो सरकार ने स्कूलों का युक्तिकरण करने का फैसला लिया है। इसको लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, सवाल उठा रहा है और इसको लेकर शिक्षक संघ
और शिक्षा विभाग आमने सामने हो चुके हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा हमारे साथ हैं। वासु जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रूपेश दुबे हमारे साथ हैं। रूपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत रूपेश जी मैं आपसे ही करूंगा। सरकार ये बड़ा फैसला ले रही है युक्ति युक्तकरण का। भाई, जहां पर 20 बच्चे हैं, शिक्षक ज्यादा हैं, वहां के शिक्षकों को जहां ज्यादा छात्र हैं वहां पर ट्रांसफर किया जाए, अनुपात बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। इसमें समस्या क्या है? नमस्कार वासु भाई, नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ा फैसला नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। देखिए ऋषभ जी, जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति जो सरकार ने बनाई, केंद्र सरकार ने बनाई, और उसके बाद वो पढ़ने के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा की और बच्चों को, छात्रों को जोर देने के साथ वो समग्र रूप से एक सकुशल माने शिक्षा अध्ययन के साथ साथ व्यवसायिक रूप से भी सुदृढ़ हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से परिस्थिति बनी है, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा भारत देश में जहां शिक्षक जो शिक्षा को अलग जगाते हैं उनको आंदोलन का रूप इख्तियार करना पड़े। जिस विभाग में वो सेवा कर रहे हैं, शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच संघर्ष की स्थिति छत्तीसगढ़ में भाजपा की कुशासित सरकार ने बना दी है। ये सरकार अभी वर्तमान में जो रिक्त पद हैं उनको भरने के बजाय जिन पदों युक्ति युक्तिकरण के नाम पर जो शिक्षकों के बीच में अफरा तफरी करने का माहौल बना कर रखी है। देखिए, वर्ष 2008 में शिक्षा के लिए एक सेटअप तैयार किया गया था। उस सेटअप के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तीनों में किस प्रकार से एक हेड मास्टर और 2 टीचर, 3 टीचर, चूंकि प्राइमरी स्कूल में 5 विषय पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल में बच्चे 6वीं से 8वीं तक विषय आधारित पढ़ते हैं, उनको कौशल विकास की भी अभी कोर्स प्रारंभ होना है। और उसी प्रकार हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में 9वीं से 10वीं में विषय विशेषज्ञ के साथ बच्चे पढ़ते हैं, तो विषय विशेषज्ञ शिक्षक की भी आवश्यकता होगी। लेकिन इनके द्वारा शिक्षकों की भर्ती ना करके स्कूल को मर्ज कर देंगे। अरे, प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल के बच्चों को शिक्षा वही उनके गांव में मिले। यदि उनके गांव के स्कूल समाप्त कर देंगे, उनके गांव के स्कूल को तो किसी अन्य जगह में मर्ज कर देंगे, तो वैसी स्थिति लगभग छत्तीसगढ़ में 4000 स्कूलों को चिन्हांकित करके रखे हैं। और उन 4000 शिक्षकों में 2008 के सेटअप के अनुसार लगभग 20,000 शिक्षकों के पद को समाप्त करने की साजिश भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार पूर्व में भी जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी तो शिक्षकों को 1 स्टेप वेतनमान के लिए संघर्ष करना पड़ा, शिक्षा कर्मियों को नियमितीकरण के लिए संघर्ष करना पड़ा। छत्तीसगढ़ की सरकार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शराब पे पोर्टल बनाएंगे, शराब की दुकान खोलेंगे, लेकिन स्कूल खोलने के नाम पर और शिक्षकों की भर्ती करने के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और शिक्षा जो जगत है। अब लेकिन रुपेश जी देखिए, अनुपात बनाना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां छात्रों से ज्यादा जो टीचर हैं वो वहां पर हैं। और आपसे भी कुछ तस्वीरें छुपी नहीं, आप तक भी वैसी तस्वीरें पहुंचती होंगी जब शिक्षक जो हैं वो शराब में धुत पहुंचते हैं, बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं, कई बार सोते हुए। ये शायद इसलिए भी होता होगा, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अगर व्यापक व्यवस्था के साथ वहां शिक्षक अगर सर्विस देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो शायद लगाम भी कसी जाएगी और जो गलत पैमाना सेट किया जा रहा है उस पर भी देखरेख बनी रहेगी। शिक्षक को अगर पढ़ाना है तो शिक्षक तो पेड़ के नीचे भी पढ़ा लेता है ना रुपेश जी। निश्चित रूप से ऋषभ जी, आपकी बातें सही हैं। हम भी पेड़ के नीचे गुरुकुल के शिक्षा बताइए प्रकार के हम ग्रामीण परिवेश में अध्ययन किए हैं। लेकिन आप देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज के आसपास में अवैध रूप से निर्माण जो अवैध निर्माण की श्रेणी में है, वहां शराब दुकान खोलने के काम भाजपा की सरकार करेगी तो शिक्षक ही क्या, वहां शराबी भी करके स्कूल के छात्राओं को, स्कूल की मैडमों को भी छेड़छाड़ करने की घटना जिस प्रकार से घटित होगी, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक निर्णय है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की, भाजपा सरकार को आज भी चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल जी ने स्वयं पत्र लिखा। बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा उनके हाथ में था।
भर्ती करने की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ करने की बात कही थी और उसके बाद उन्होंने पत्र भी लिखा। अरे तो बीएड डीएड जो शिक्षक थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद कि आप कोई समुचित निर्णय ले लीजिए, सकारात्मक निर्णय लीजिए, उस निर्णय को भी लेने में छत्तीसगढ़ की सरकार 1 साल से अधिक समय लगाई। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं करना चाहती, मात्र और मात्र अपने अकर्मण्यता, हठधर्मिता। चलिए ठीक है, आपके आरोप पहुंच रहे हैं वहां तक। ठीक है, वासु जी का रुख करता हूं। रूपेश जी आऊंगा आपके पास। वासु जी, पूरी बात आप रूपेश जी की सुन रहे थे। ये युक्ति युक्तकरण के जरिए आप लोग क्या शिक्षकों की भर्ती को टालने की कोशिश कर रहे हैं? 80 से 90 हजार शिक्षक पद अभी भी खाली हैं और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक पहुंचते भी नहीं है। इसको लेकर क्या आपकी सरकार का कोई रोड मैप है या फिर सिर्फ युक्ति युक्तकरण के जरिए इस बात को टाला जा रहा है? देखिए, युक्ति युक्तकरण होता क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। जी। इससे शिक्षकों की भर्ती का मामला इससे दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं। जो व्यवस्था सरकार के पास है, जितने शिक्षक सरकार के पास हैं, जो अभी पढ़ाते हैं कि बच्चों को, उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का ना, उसको क्या कहा जाता है, युक्ति युक्तकरण। तो इसे उस एंगल से जोड़ना कि इसके इसी से कर देने के बाद शिक्षक भर्ती नहीं होगी, तो ये राजनीति, कोरी राजनीति है कांग्रेस पार्टी। तो क्या इसमें कुछ स्कूल भी बंद हो जाएंगे वासु जी? इसमें कुछ स्कूल भी बंद हो जाएंगे? मैं पूरा मैं आपकी बात पूरी एक एक करके पॉइंट में आ रहा हूँ। देखिए, आपने भी एक बात कहा, आपने भी कहा और सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ 200 बच्चे हैं, वहाँ टीचर का पता नहीं है, टीचर 2-3 है। एक स्कूल रायपुर में भी ऐसे, कई मीडिया खबरों में चला कि जहाँ बच्चे 4 हैं, टीचर 10 हैं। तो ऐसे व्यवस्था में कैसे बच्चों का भविष्य बढ़ेगा? तो बच्चे का भविष्य अच्छा हो, उसकी पढ़ाई उनके तक अच्छे तक पहुंचे, इसकी व्यवस्था लागू कर रही है सरकार। और जितने अभी देखिए, इसमें यह होता है, कोई भी तरीका हो सरकार का, अपने लोगों को कैसे उपयोग में लाए, तो सरकार का काम है करना। आपको काम है कि भाई आपको इस स्कूल में नहीं, अब इस स्कूल में पढ़ाना है, क्योंकि आपका वहां पर आपकी जरूरत ज्यादा वहां पे नहीं है, क्योंकि आपको सफिशिएंट है टीचर। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी राजनीति करने की जरूरत है, और ये तो अच्छा कदम होना चाहिए ना, ये तो अच्छा है। लेकिन फिर शिक्षक क्यों सवाल उठा रहे हैं? शिक्षक क्यों विरोध कर रहे हैं सर? शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ ये आमने सामने है। बिल्कुल। देखिए, शिक्षक संघ ने एक बात कही, वो इस बात का युक्ति युक्तकरण का विरोध नहीं कर रहे, वो विरोध ये बात कर रहे हैं, पदोन्नति की मांग को कर रहे हैं। वो पदोन्नति पहले चाहते हैं, तो ये निश्चित रूप से सरकार उसका संज्ञान लेगी और निश्चित रूप से उनकी बात को भी सुनेगी, क्योंकि हमारे शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी हमारे सरकार का हिस्सा है, तो निश्चित रूप से उनका संज्ञान लेगी। तो पहले शिक्षकों को विश्वास में लेना ये कर्तव्य नहीं होगा सरकार का वासु जी? पहले पदोन्नति पर काम किया जाए और उसके बाद शिक्षकों का भरोसा जीत कर युक्ति युक्तकरण किया जाए, शायद आपको शिक्षकों का समर्थन मिले। बिल्कुल मिलेगा, सरकार बात करेगी और निश्चित रूप से सारे लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे, निर्णय लेंगे। क्योंकि ये मामला बहुत समय से, पिछले 5 साल से, आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 5 साल से युक्ति युक्तकरण नहीं हुआ। अभी रुपेश जी जो बात कह रहे थे, 2008 का सेटअप की बात कर रहे थे, चलिए मैं रुपेश जी की बात मान जाता हूँ कि 2008 के सेटअप के हिसाब से लागू होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस का सरकार में 2008 के सेटअप लागू थे? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, लागू थे तो बताइए कि सबके उस 2008 के सेटअप के हिसाब से स्कूल में टीचर थे क्या? रुपेश जी जवाब दे दे। उनके हिसाब से भी नहीं चल रहे थे। वही हाल, क्योंकि 5 साल तक, पिछले कांग्रेस साल से युक्ति युक्तकरण के लिए इसको देखा नहीं गया। कहीं पर 10 टीचर है, कहीं पर 2 टीचर है, अगर इसको बैलेंस कर दिया जाता तो अभी ये जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको लगातार मॉनिटरिंग करके बैलेंस करा था। इससे पहले युक्ति युक्तकरण कब हुआ था? 2017 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में। तो ये व्यवस्था हर समय चलती है। कहीं पर ऐसी दिक्कत आती है, युक्ति युक्तकरण के माध्यम से टीचरों को इधर से उधर किया जाता है, जहाँ टीचरों की जरूरत है, जहाँ बच्चे कम है, जहाँ बच्चे ज्यादा, इसकी व्यवस्था की जाती है। तो ये सब चलते रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कही कि बीएड डीएड शिक्षक, तो बीएड डीएड वालों को तो आखिरी चुनाव के समय उनको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर कांग्रेस पार्टी ने बांटा, उसमें टर्म्स कंडीशन डाल दिए, उसमें आखिरी पॉइंट में उसके जब ज्वाइनिंग लेटर दिया गया उसमें लिखा हुआ था अब माननीय न्यायालय के निर्देश पे आगे की कार्रवाई होगी। जब आपको पता था ये मामला न्यायालय में है, अटकेगा, तो आपने चुनाव के समय क्यों ज्वाइनिंग लेटर दिया? उसका संविलियन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाके हुआ, आपने तो नहीं किया ना, कांग्रेस पार्टी तो नहीं किया, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। तो ये छत्तीसगढ़ के भविष्य, बच्चों के भविष्य गढ़ने के लिए निर्णय लिया गया और निश्चित रूप से शिक्षकों से ही बात होगी, शिक्षकों को भरोसा में लेके काम किया जाएगा। लेकिन वासु जी देखिए, 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के सिर पर
ट्रांसफर की तलवार लटक रही है। शायद ये भी एक वजह होगी कि शिक्षक विरोध कर रहे हैं। देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग तो चलते रहता है, ऐसा नहीं कि अभी कोई नई बात है। ट्रांसफर पोस्टिंग तो होते रहते हैं, ये सरकार का हिस्सा है कि को इस जगह से इस जगह में बच्चों को पढ़ाना चाहता है। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें आपत्ति होनी चाहिए। जहां जिसकी जरूरत है उसका उपयोग वहां पर सरकार करेगी इसमें, क्योंकि सरकारी जॉब्स होगी, सरकार के साथ काम करते हैं। तो शिक्षक क्यों सवाल उठा रहे हैं? से जुड़े हुए हैं शिक्षक क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्या कुछ शिक्षक ये चाह रहे हैं कि जहां उनकी व्यवस्था जमी हुई है उन्हें वहीं रहने दिया जाए अपनी सहूलियत के हिसाब से, इसलिए शायद ट्रांसफर नहीं चाहते वो? देखिए आप मुझे बताइए, ऐसा होता है क्या कि जब वो उनके हिसाब से? मैं आपका मत जानना चाह रहा हूं, क्या कुछ शिक्षक अपनी सहूलियत के हिसाब से जॉब करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। देखिए सर, ना शिक्षा विभाग में और ना ही किसी भी विभाग में। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कहा, ये संभव नहीं है। ऐसा इस प्रकार की अगर वो चाहत कोई रखता होगा, मैं तो नहीं जानता ऐसा कौन रखता है, कोई अगर रखता भी होगा तो ऐसा इम्पॉसिबल है। जिसकी सरकार को जहां जरूरत पड़ेगी सरकार उनको वहां भेजेगी और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका नौकरी की है तो उसी लिए की है भाई, कि आपको बच्चों को भविष्य गढ़ना है। इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य को अच्छा हो, जहां पर बच्चों को तकलीफ हो रही थी, जहां टीचर की कमी थी, उसको बैलेंस करने का काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं किया जा रहा है। चलिए ठीक है रुपेश जी, पूरी बात वासु जी की सुनी आपने। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार युक्तियुक्तकरण के जरिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को टालने की कोशिश कर रही है। वासु जी कह रहे हैं पहले युक्तियुक्तकरण हो जाए, सरकार भी बात कर रही है, शिक्षकों की भर्ती भी होगी। रुपेश जी सुन पा रहे हैं? लगता है रुपेश जी से संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे जुड़ेंगे। फिलहाल वासु जी आपसे ही समझते हैं, काफी समय हो गया है शिक्षक काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं, सरकार के इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्या शिक्षकों को समझने की जरूरत है कि उन्हें शिक्षा देना है तो वो कहीं पर भी शिक्षा दे सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना लोकेशन चुनना सही नहीं। शिक्षकों को ये बात समझने की जरूरत है कि जहां बच्चों को शिक्षा की जरूरत है वहां उन्हें पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेदारी शिक्षकों को उठानी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षकों को ये जवाबदारी उठानी पड़ेगी। जहां पर ऐसा लगेगा कि जहां टीचर कम है वहां उनका तबादला भी होगा और तबादला जाके वहां शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। चलिए वासु जी, रुपेश जी आ गए, रुपेश जी वापस से जुड़ गए, उनसे सवाल ले लेता हूं मैं। रुपेश जी, वासु जी की पूरी बात भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया टालने की कोशिश नहीं है, पहले युक्तियुक्तकरण हो जाए, अनुपात या बैलेंस जो होना है वो पहले सेट हो जाए। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था, अभी एक बार फिर से हो रहा है। जब अनुपात सेट हो जाएगा शिक्षकों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आप बोल रहे हैं और शिक्षक भी बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट विशेष पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती भी जरूरी है, उस पर भी सरकार ध्यान देगी। ऋषभ जी, बड़ी अजीब विडंबना है कि छत्तीसगढ़ में हमारे शिक्षक वर्ग हैं, उनकी कर्मठता को वे किस प्रकार से बच्चों को तमाम अभाव के बाद भी शिक्षा का अध्ययन अध्यापन कराते हैं। ये उन शिक्षकों के प्रति हम जितने भी तारीफ करें, उनको नमन करें, कम है। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, वासु जी ने स्वीकार किया है कि जब शिक्षक वर्ग ही आंदोलन कर रहे हैं, ना उनका पदोन्नति करोगे, ना आप नियुक्ति करोगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में क्लियर कट मामला है। छत्तीसगढ़ में कितने शिक्षकों के रिक्त पद हैं वर्तमान परिस्थिति में, छत्तीसगढ़ सरकार के पास डाटा है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी। आप शिक्षकों की भर्ती कर दीजिए, शिक्षकों की भर्ती करने के बाद आप पदोन्नति का भी काम कराइए, तो इससे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षकों की कमी पूर्ति होगी और जो पदोन्नति होगी, पदोन्नति से शिक्षकों में उत्साह बढ़ेगा। उसके बाद यदि आप कुछ समुचित निर्णय लेते हैं, बंद एसी कमरे में बैठ करके कोई निर्णय लेंगे, शराब के लिए निर्णय लेंगे, शिक्षा के लिए निर्णय लेंगे, लेकिन शराब के निर्णय के लिए आप डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहां पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है, वहां शराब दुकान खोल दिया गया है। बिलासपुर में जिस प्रकार से पेपर में, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। अरे आज भी बोलता हूं मैं, कांग्रेस शिक्षकों के साथ है। कांग्रेस का विरोध का मतलब यह है कि आप जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती कर दीजिए, शिक्षकों को पदोन्नति दे दीजिए। उसके बाद हमारे शिक्षक वर्ग इतने संवेदनशील हैं
कि वे सरकार के साथ बैठ करके उसको समाधान निकाल लेंगे, लेकिन आप बंद कमरों में बैठ करके, एसी कमरों में बैठ के शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम करोगे, शिक्षक के पद समाप्त करने का काम करोगे, स्कूल के बच्चों को शिक्षा का समाप्त करने का काम करोगे, ये ना कांग्रेस बर्दाश्त करेगी, ना शिक्षक वर्ग। रुपेश जी, शिक्षकों इसी के का पद बर्खास्त करने की बात सरकार ने कब कह दी? सरकार सिर्फ इतना कह रही है कि शिक्षकों को ट्रांसफर किया जाएगा, उन्हें इस स्कूल से इस स्कूल भेजा जाएगा जहां पर उनकी जरूरत है। स्कूल को भी मर्ज करने की बात है। 4000 तो स्कूल उनका को पद थोड़ी चिन्हांकित चला करके जाएगा, उनकी नौकरी थोड़ी चली जाएगी। 4000 स्कूल के पद समाप्त करने से आप मुझे बताइए, नौनिहाल बच्चे क्या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्कूल पढ़ने जाएंगे? सबसे पहली बात है कि सरकार की ना नीति ठीक है ना नीयत ठीक है। इनको मैं फिर से कहना चाहूंगा, शिक्षकों की भर्ती करे, पदोन्नति करे, उसके बाद लगातार जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, मध्य प्रदेश रहा है, शिक्षकों के तबादले होते रहे हैं। तबादलों में शिक्षक वर्ग कभी आंदोलन नहीं करता, लेकिन युक्तियुक्तकरण में चलिए आंदोलन की समझते हैं स्थिति क्यों आई? वासु जी से समझते हैं। वासु जी, आप बोल रहे हैं शिक्षकों का ट्रांसफर कर देंगे, जहां पर जरूरत है शिक्षकों को वहां भेज देंगे, बच्चों को वहां भेज देंगे, पूरा स्कूल ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन दूरी को कैसे कम करेंगे साहब? छोटे छोटे बच्चे 10-12 किलोमीटर कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए? इसकी कोई व्यवस्था है सरकार के पास? सारे देखिए, कांग्रेस पार्टी को केवल राजनीति करना है, भविष्य के बच्चों के भविष्य की चिंता कांग्रेस राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही है वासु जी, राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही है, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। सुनते हैं रुपेश जी, देखिए, मैं तो आपको उदाहरण के सहित बताता हूं कैसे राजनीति आप लोग करते हैं। देखिए, पदोन्नति रुपेश जी ने कई बार कहा, आप बता दीजिए पिछले 5 साल में यही मांग जो आज पदोन्नति की उन लोग कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल तक कांग्रेस को चिंता क्यों नहीं हुई भाई? आज पदोन्नति की याद कांग्रेस पार्टी और रुपेश दुबे जी को आ रही है, लेकिन 5 साल तक क्यों ये याद नहीं आई थी? आपके समय भी कई बार इन्होंने मांग की, आंदोलन किए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ये दूसरी बात, धीरेन्द्र साहू जी आपके चैनल पे कह रहे थे कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 किलोमीटर के अंदर ही, 1 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल रहे ताकि बच्चों को परेशानी मत हो। अरे 1 किलोमीटर में स्कूल खोल दिए, वहां टीचर है ही नहीं, तो 1 किलोमीटर में स्कूल खोलने का मकसद क्या है? खाली दिखावे के लिए? उसके कुछ है नहीं, वहां टीचर है ही नहीं, क्लासरूम है ही नहीं, केवल दिखावे के लिए स्कूल खोल देना ऐसा नहीं होता है, उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है। उसी व्यवस्था को बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। खाली हवाई काम करने नहीं चलेगा। तो क्या व्यवस्था होगी वासु जी, यही सवाल था मेरा कि क्या व्यवस्था होगी जब दूर दराज बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, नौनिहालों को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार की? देखिए, सारी व्यवस्था सरकार करेगी, किसी को भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अभी युक्तियुक्तकरण होने दीजिए, आपको सारा डेटा सब समझ आ जाएगा, किसी को भी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको आसपास में स्कूल मिलेंगे, व्यवस्थित टीचर हर स्कूल में मिलेंगे, कहीं पर भी ऊपर आगे पीछे का टीचर नहीं। लेकिन वासु जी देखिए, शिक्षकों को भरोसे में लेने के साथ साथ जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को भी भरोसे में लेना होगा। जब उन्हें यह पता चलेगा कि हमारे बच्चे को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो कैसे ही सिक्योर हो पाएंगे? वो भी सवाल उठाएंगे ना कि सरकार ने क्या कर दिया। नहीं, ऐसा कहीं पर भी बात नहीं कि बच्चों को 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। वो मतलब सरकार के पास व्यवस्था है, अगर बच्चों को ट्रांसफर किया जाता है या शिक्षकों को ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए भी सरकार के पास व्यवस्था है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, अगर उनके करीबी जो साला रहेंगे, उसके करीबी आसपास रहेंगे, वहां देखा जाएगा अगर व्यवस्था बनेगी वैसी। तो ये तो सब होने के बाद अपने पास डेटा आएगा, तब आप और मैं चर्चा कर सकते हैं कि कौन सा 10-12 किलोमीटर में हुआ कि व्यवस्था अच्छी बन गई। लेकिन व्यवस्था बनानी पड़ेगी, व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो जैसा अभी चल रहा है वैसे चलते रहेगा। कांग्रेस ने कुछ काम किया नहीं, अब ये बोलते राजनीति हम करते नहीं, राजनीति आप करें। दूसरी बात, एक बात को और जवाब देना चाहता हूं, अभी ये बड़े शराब की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को तो अधिकार ही नहीं है शराब के बारे में बात करने। झूठी गंगा जल की कसम खा के महतारियों का वोट लेके 5 साल तक शोषण करने वाली सरकार आज दारू की बात कर रही है। शहरों में प्रीमियम शॉप खोलने का काम कांग्रेस। चलिए ठीक है, शराब की बात दूसरे विषय में करेंगे अपन, लेकिन अभी फिलहाल युक्तियुक्तकरण की हम बात कर रहे थे। वासु जी देखिए, युक्तियुक्तकरण को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन ये युक्तियुक्तकरण कितना सफल होगा, बच्चों को किस तरीके से स्मार्ट एजुकेशन मिलेगी, सरकार का इस तरफ फोकस तो है, लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया वासु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुपेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे युक्तियुक्तकरण पर मचे घमासान की। सरकार युक्तियुक्तकरण लागू कर रही है
और विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन इस युक्ति युक्तकरण का छत्तीसगढ़ के भविष्य पर, छत्तीसगढ़ के नौनिहालों पर, उनकी शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।